Now starting transformer. Before starting transformer, we have discussed magnetic circuit and electric circuit. Magnetic circuit, which provides path of the flux, which provides path of the current. ठीक है. Now look, this is the transformer. Primary side, input voltage Vm sin omega t. Suppose that current I passing through the flux in core is phi m. Outer core length is L2, inner core length is L1. And that's why I consider this length L. L is the mean length. ठीक है, दिस इज द मीन लेंथ. ठीक है, अब देखते हैं H दिस इक्वल टू क्या होता है, एन आई बाई एल. व्हाट इज H? दिस इज मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजेशन फोर्स. इसको बोलते हैं जनरली मैग्नेटाइजेशन फोर्स. रेशन फोर्स आर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर. यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर पर मीटर. ठीक है, व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल विद द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. दिस इज A. A is the cross section एरिया ऑफ द कोर. ठीक है, इस कोर से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए से कितना फ्लक्स पास करेगा? फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, फ्लक्स लिंकिंग विद द एरिया कितना हो जाएगा? दिस इज फाई, दिस बी इक्वल टू बी इंटू ए. ठीक है, बी इंटू ए कॉस थीटा, बट एंगल बिटवीन बोथ आर कॉस बिटवीन 0, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर टू द दिस वन, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम. दैट्स वाई फाई दिस बी इक्वल टू बी इंटू ए. ठीक है, नाउ मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व.
मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व को डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। वैसे तो ये मटेरियल साइंस का है, वहाँ से ये ज़्यादा समझ में आता है, हम कुछ टॉपिक वहाँ से उठाएंगे, लेकिन हम जितना मशीन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वही हम डिस्कस करेंगे। मोर डिटेल डिस्कशन इन मटेरियल साइंस, ठीक है, कौन सी चीज़ क्यों होती है, क्योंकि मटेरियल साइंस के बिना प्रॉपर्टी की पता नहीं चलता। तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व, आपने इनपुट करंट कितना दिया है, आई। आई जो है वो किसके बराबर है, आई दिस इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। जब आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी है तो हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, सही है। दिस इज t by 4, दिस इज t by 2, दिस इज 3t by 4, दिस इज t, दिस इज 5t by 4। यहाँ तक कोई डाउट? और उस कर्व को देखते हैं जो BH कर्व जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये B और ये H, ठीक है। हमने इसके पहले अभी क्या देखा था, वी हैव डिस्कस H दिस इक्वल टू NI बाई L। जब ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे तो L और N दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे, बट I क्या होगा, चेंज, तो दैट्स वाई H भी चेंज। तो I इज प्रोपोर्शनल टू H, इट मीन्स H प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। नाउ अब आते हैं मेन टॉपिक पे, यहाँ समझना है। देखिए होता क्या है, T दिस इक्वल टू 0 टू T by 4, 0 से T by 4, करंट increases, current increases, करंट इंक्रीज करना शुरू करती है आफ्टर सर्टेन लिमिट, आफ्टर सर्टेन लिमिट करंट गोइंग टू बी कांस्टेंट। I increases, H increases। जब I और H इंक्रीज कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग B भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, फर्दर इंक्रीजेस। आफ्टर सर्टेन करंट के बाद, एक करंट की लिमिट के बाद करंट कितना भी बढ़ाएं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, दिस इज लीनियर और दिस इज सेचुरेशन, ठीक है, दिस इज सेचुरेशन आफ्टर सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद करंट को ज़्यादा इंक्रीमेंट करने पे भी बी में बहुत मामूली चेंजेस होता है, जस्ट लाइक ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, फिर अगेन दिस इज आई एम, और यहाँ पे ये जो करंट होगी वो क्या होगी, दिस इज माइनस आई एम।
इसको बनाना चाहोगे तो माइनस आई एम दिखा सकते हैं, और ये कितना हो गया, दिस इज़ आई एम। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो कितना हो जाएगी, आई एम। तो करंट यहाँ पे आई एम मिलेगी, दिस इज टी बाई 4 एट टी बाई 4। ठीक है, आफ्टर टी बाई 4, टी बाई 4 टू टी बाई 2। अब टी बाई 4 से कहाँ पे आते हैं, टी बाई 2 पे। जब टी बाई 2 पे आते हैं तब क्या देखते हैं कि ये जो कर्व है वो लुक लाइक दिस वन, वो कैसा हो जाता है, इस टाइप का। और यहां से यहां तक दिस इज बी आर। जब करंट हमारी कितनी हो जाती है, यहाँ पे 0, यहाँ पे करंट 0 है, आई दिस बी इक्वल टू 0, इट मीन्स एच दिस बी इक्वल टू 0, बट बी आर इज नॉट 0। ठीक है, एट कहाँ पे, टी बाई 2 पे। आई डिक्रीज, एच डिक्रीज, बी आल्सो डिक्रीज, बट एट टी दिस बी इक्वल टू टी बाई 2, एट टी दिस बी इक्वल टू टी बाई 2 क्या हो रहा है, h is 0 but Br is not 0. This is called residual flux density. Flux density, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। इसको रिटेंटिविटी भी बोलते हैं, बट मोस्टली यूज होता है ये वर्ड। ठीक है, अब देखते हैं नाउ। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अभी इस पे मत जाओ कि ये ऐसे तो कैसे, ये डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है। ठीक है, वो कितना हो सकता है, यहीं तक आए, हो सकता है यहाँ तक आए, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा मटेरियल, हार्ड है कि वेरी हार्ड है, कि सॉफ्ट है कि वेरी सॉफ्ट है। जैसा मटेरियल होता है उसमें उनके जो डोमेन्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग उसको डिसाइड किया है। तो मटेरियल साइंस में डिटेल डिस्कशन है, तो इतना बस जानिए कि जब हम करंट ऐसा प्रोवाइड करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको यही समझना है, अपने मतलब को उठाएंगे। ठीक है, नाउ टी बाई 2 टू 3 टी बाई 4, तो ये तो आपने बना दिया कि डिक्रीज कर रहा था। अब टी बाई 2 टू कहाँ जा रहे हैं, 3 टी बाई 4 तक। जब 3 टी बाई 4 तक जाएंगे तो क्या होगा बताइए, करंट क्या हो रही है, अगेन इंक्रीज कर रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आई इंक्रीजेज, एच इंक्रीजेज। ठीक है, आई इंक्रीजेज, एच इंक्रीजेज, बट बी डिक्रीजेज लेस देन बी आर। जो बी में जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बी आर से कम ही हो रहा है। जो डिक्रीमेंट होगा वो बी आर से कम होगा। ठीक है, देखिए तो ये हो गया, कहाँ तक जाएगा, लुक लाइक दिस वन। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं यहाँ तक। दिस इज आई एम, एच एम प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये जो करंट होगी माइनस आई एम, यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट होगा दिस इज एच सी प्रोपोर्शनल टू माइनस। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा एच सी, यहाँ पे बी क्या है आपका 0, यहाँ पे बी क्या हो रहा है आपका 0। ठीक है,
at HC at H this be equal to HC, B क्या है 0, B क्या है 0, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे B क्या है 0 है, बट कब, जब H दिस भी इक्वल टू माइनस एच सी, ठीक है। नाउ 3t/4 टू t, यहाँ पे जो करंट का इंक्रीमेंट है किधर है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब माइनस में करंट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही थी। अब क्या होगा 3t/4 से t तक करंट क्या हो रही है, फिर अगेन इंक्रीज कर रही है, अगेन क्या हो रही है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी, अब ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना। Im से देखिए, तो ये करंट हमारी जो होगी वो क्या होगी, लुक लाइक दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। तो जो हमारी करंट होगी, करंट का डिक्रीमेंट 3t/4 से कहाँ तक, 3t/4 टू t, current going on decreases, I decreases, but B increases। देखिए I डिक्रीज करेगी, I डिक्रीज कर रही है, बट BR क्या हो रहा है, BR क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये कहाँ तक आ गया, दिस वन, दिस इज माइनस BR, ठीक है। BR I डिक्रीजेस, यहाँ पे जो BR था इसके करस्पॉन्डिंग डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए ये कुछ 5 है, -5 है, अब कितना हो गया -4, तो -5 से -4, तो BR क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, डाउट नहीं ना इसमें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें डिक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो कोई डाउट, तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, एट I this be equal to 0, at T this be equal to कैपिटल T, I क्या है 0, बट B किसके बराबर है, -BR के। आफ्टर दैट अगेन T2 5t/4, T से 5t/4 तक, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, करंट फिर क्या हो रही है, इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीजेस, B आल्सो इंक्रीजेस, एट T दिस बी इक्वल टू 5t/4, I दिस बी इक्वल टू Im, I दिस इक्वल टू Im, तो ये बन जाएगा, ये थोड़ा सा ग्राफ
ऊपर उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। दिस इज माइनस बी आर, लुक लाइक दिस वन। ठीक है, आई सी प्रोपोर्शनल टू एच सी, या इसको ढंग से बनाना चाहेंगे थोड़ा सा तो एच सी प्रोपोर्शनल टू आई सी। ठीक है, यहाँ पे फिर करंट क्या हो गई है, 0। ठीक है, वहाँ पे भी क्या है, फिर 0 मिलेगा और आई दिस इक्वल टू किसके, आई सी के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है, अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। अब माइंड में आ रहा होगा पहला क्वेश्चन तो यही कि ऐसे तो कैसे प्लॉटिंग कर दिया बी प्रोपोर्शनल, क्योंकि बी और एच में हमने कुछ रिलेशन तो निकाला नहीं। जैसे एच इंटू आई में रिलेशन तो है, बट बी और एच में रिलेशन नहीं है। ये प्लॉटिंग करने से आता है, और साथ साथ जब हम मटेरियल साइंस में जाएंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर इधर से ऐसा ही क्यों आता है और ये ऐसे तो ऐसे क्यों जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना जान जाइए कि करंट को जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं और डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप का है। एक चीज़ हमको पॉइंट टू बी नोटेड ये है, यहाँ पे हमने देखा कि B इज़ नॉट 0 बट H इज़ 0। ठीक है, T दिस इक्वल टू T/2 पे B जो है 0 मिल गया आफ्टर H दिस इक्वल टू 0। इट मीन्स B लैग बिहाइंड, B लैग H। B जो है H से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, और B लैग बिहाइंड H। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, दैट इज मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। देखिए लैग बिहाइंड जो है ये वर्ड है कहाँ का, ग्रीक का। ठीक है, और ग्रीक में इसको लैग बिहाइंड बोलते हैं, हिस्टैरिसीस बोला जाता है। तो ये मैग्नेटिक, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। और ये जो क्रिया होगी इन एसी, ये क्या होगी, कंटिन्यूअस लगातार चलती रहेगी क्या इन एसी सर्किट। अब देखिए ये 0 से T/4, फिर T/4 से T/2, फिर T/2 से 3T/4। ठीक है, 3T/4, और ये क्या है T तक, ये T/2 तक, फिर अगेन T से 5T/4 तक। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जब इस तरीके से ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो इट मीन्स लॉसेस भी इसमें कंटिन्यूअस बने रहेंगे। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस लॉसेस भी बने रहेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसको बना लो पहले। ड्यू टू continuous change current, due to continuous change in current
In case of AC, due to continuous change in current, in case of AC, there is power loss in hysteresis कर्व। ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व में क्या होगा, मतलब जो कोर लॉस में क्या होगा, ये क्रिया किस में होगी, कोर लॉस में। ये लगातार कंटिन्यूअस चलता रहेगा कि मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन करंट, इन केस ऑफ एसी देयर इज पावर लॉस इन हिस्टेरेसिस कर्व। या ऐसे भी इसको हिस्टेरेसिस कर्व मतलब कौन सा, ये कौन से कर्व की बात हो रही है, किसमें, ये कर्व किसमें है, कोर में। ठीक है, ये कोर में है, किसमें है, ये हिस्टेरेसिस कर्व किसमें होगा, कोर में। तो ये लॉस क्या होगा, लगातार कंटिन्यूअस बना रहेगा कोर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अनदर वर्ड क्या लिख सकते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, या हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप के क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि किस में ये लॉस ज़्यादा होता है और किस में कम होता है और क्यों। फर्स्ट वन इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। And second one is soft magnetic material। जब ये हॉट मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उसका कर्व कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, और जो सॉफ्ट होता है दिस इज B, दिस इज H इज प्रोपोर्शनल टू I, ये B, ये I। ये कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, this is BR, this is also BR, this is HC proportional to IC minus HC। ठीक है, proportional to IC। ठीक है, HC minus HC minus BR minus BR। ठीक है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, तो फर्स्ट वन हार्ड मैग्नेटिक एंड सेकेंड वन सॉफ्ट मैग्नेटिक। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि ये जो वाइड BH कर्व का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वाइड होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि BH कर्व में जो एरिया है वो क्या है, वाइड है। ठीक है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में वाइडर BH कर्व। ठीक है, BH कर्व में क्या है, वाइडर है। BR भी हाई
HC भी हाई, दोनों हाई है। इसमें क्या होता है, लोअर मिलेगा, लोअर BH लूप, BH लूप, BRV लो and HC is also low। ठीक है, BR इसमें दोनों ही क्या मिलेंगे आपको, लो मिलेंगे। इसको किसके लिए यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड वन, ये किस में यूज होगा, डीसी में, डीसी मशीन के एप्लीकेशन में इसको यूज करते हैं, डीसी में यूज करते हैं फॉर डीसी मशीन। तो दो जगह यूज होता है, फर्स्ट वन परमानेंट मैग्नेट के लिए, ठीक है, एंड सेकेंड वन डीसी मशीन के लिए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ये किसके लिए यूज होता है, हमको क्या चाहिए, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इन एसी में क्या करते हैं हम चाहते हैं क्या, इस लूप हिस्टेरिसिस लॉस से बचना चाहते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल मोर सुटेबल है, हार्ड मैग्नेटिक वाला कि सॉफ्ट वाला, हमको कौन सा चाहिए, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो पहला किसके लिए, फॉर एसी एप्लीकेशन के लिए, फॉर एसी मशीन। ये किसके लिए मोर सुटेबल है, फॉर एसी मशीन के लिए। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, एप्लीकेशन में कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। जो मैग्नेटिक कर्व जो हमारा आया था, ये कुछ जो मैग्नेटिक कर्व, ठीक है, दिस इज B, दिस इज H। हिस्टेरिसिस लॉस, जो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये Vm के पावर n होता है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो फाइनली Bm इंटू एफ क्या होती है, अप्लाई फ्रीक्वेंसी, और Bm क्या होता है, पीक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पीक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और N जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है जनरली प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो करीब करीब 1.6 होती है। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस लॉस जो होगा PH प्रोपोर्शनल टू Bm 1.6 इंटू F होती है।
तो बी एच दिस इक्वल टू के एच इंटू बी एम 1.6 इंटू एफ। ठीक है, अब देखते हैं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, हम चाहते हैं कि जो करंट है हमारे मतलब की निकले। इट मीन्स पहले सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में हम मान लेते हैं कि लॉस क्या है, अप्रॉक्सीमेट जो भी था हमारा, ये कैसा था, कुछ ऐसा था सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेट कुछ इस टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं वेरी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। कैसा है, वेरी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इट मीन्स कि उसमें जो लॉसेस है वो क्या है, टेंड्स टू जीरो। अगर ये जीरो होगा तो नॉर्मल सी बात है, जो प्लस एच सी है माइनस एच सी है वो क्या होगा, इसमें क्या आ गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बी, दिस इज एच। इट मीन्स ये बी है और ये एच है। एक पर्टिकुलर करंट तक, आई एम तक, आई एम दिस प्रोपोर्शनल टू एच एम, यहाँ पे आई प्रोपोर्शनल टू दिस वन। ठीक है, दिस इज वी एम। तो हमको क्या दिख रहा है कि वी एम इज प्रोपोर्शनल टू, या आप ऐसे कर सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट तक आपको B प्रोपोर्शनल टू क्या मिल रहा है, H मिल रहा है। ठीक है, कि H की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, करस्पॉन्डिंग B भी इंक्रीज करता है। मतलब कि अगर ये 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वो भी कितना हो रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है। तो ये जब कांस्टेंट हटेगा तो क्या लगेगा, म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच। इसी को हम लिखते हैं म्यू इंटू एच। लेकिन ये याद रहे, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये कब अप्लीकेबल है, ओनली फॉर वेरी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो उसमें, जीरो। हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो, टेंड्स टू जीरो। ये क्या है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और मी क्या है, परमेबिलिटी। म्यू इज म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। और म्यू नॉट क्या है, स्पेस की। ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ म्यू नॉट की। ठीक है, तो ये हो गया बी दिस इक्वल टू म्यू एच। ये हमेशा याद रखिएगा, अप्लीकेबल किसके लिए होगा, ओनली फॉर, और ये हमने कब की, ये सर्किट कब है, अप्रॉक्सीमेट एज ए लीनियर। हमने यहाँ पे क्या माना है, अप्रॉक्सीमेट लीनियर माना है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एज ए लीनियर
मैग्नेटिक सर्किट। अब देखते हैं, इतना तो पता चल गया कि B दिस इक्वल टू म्यू एच। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा? B दिस इक्वल टू B दिस इक्वल टू म्यू एच। B दिस इक्वल टू म्यू एच। एच की वैल्यू किसके बराबर थी जी? ये क्या था? एन आई बाई एल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, यही था आपका ये एरिया। दिस इज ए, ठीक है। दिस इज Vm, ये क्या था? I था। दिस इज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये टोटल लेंथ, ये L है, नंबर ऑफ टर्न्स N है। तो उससे फ्लक्स कितना जाएगा? फाई दिस इक्वल टू क्या लिखा था हमने? फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल। इस कॉइल के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? B इंटू ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या आएगा? 0, क्योंकि एरिया एंड फ्लक्स बोथ आर पैरेलल। फाई एम, सॉरी, ठीक है। तो फाई एम दिस इक्वल टू बी एम, अभी छोड़ो बी एम होंगे चक्कर में करो। फाई दिस इक्वल टू बी एच होगा। अब बी की वैल्यू किसके लिए? सॉरी, बी इंटू ए, बी एच इंटू ए, म्यू एच इंटू ए। म्यू एच की वैल्यू कितनी है? एन आई बाई एल इंटू ए। एन आई डिवाइडेड बाई एल अपॉन म्यू ए। एन आई डिवाइडेड बाई दिस इज आर एल, दिस इज 5, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस। अब देखिए, अब हम कंपेयर करेंगे इसको। एक मैग्नेटिक सर्किट का बनाइए और एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? आर एल दिस इक्वल टू कितना है? एल अपॉन म्यू ए। और ये जो फाई है ये किसके बराबर है? आई बाई आर एल। ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअली? दिस इज एफ अपॉन आर एल। एफ का मतलब यहां पे क्या है? दिस इज एम एम एफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, यही है। ये क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, और डिवाइड बाई इसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? मैग्नेटिक सर्किट का। तो अब आप दो जगह बना लो, कंपेयर करेंगे जिससे आपको इजी हो जाएगा। फर्स्ट वन मैग्नेटिक सर्किट एंड सेकेंड वन इलेक्ट्रिक सर्किट।
ठीक है, एक मैग्नेटिक सर्किट हो गया, दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज एफ, दिस बी इक्वल टू एन आई, दिस इज आर एल, और ये क्या होगी, फ्लक्स जैसा बिहेव करता है ठीक वैसे ही मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ई होता है, ये आई होता है, और ये आर होता है। कंपेयर करें, फाई दिस बी इक्वल टू एफ अपॉन आर एल, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ई बाई आर, ठीक है। इसको बोलते हैं ई एम एफ बाई आर, इसको मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बाई आर एल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो सेम जो लॉ आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई करते हैं, ऑल लॉ अप्लीकेबल फॉर मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, आप देख ही रहे हो। बट फर्क बस इतना होगा कि एनालॉगस होगा, एन आई किसके, इस ई के एनालॉगस होगा, और फाई जो होगा एनालॉगस होगा करंट के, आर एल एनालॉगस होगा आर के। ये आर क्या होता है, यहाँ पे आर एल की वैल्यू कितने हैं, एल अपॉन म्यू ए। इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, तो आर दिस भी इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा इंटू ए। देखिए फार्मूला भी सेम है दोनों का, नहीं, ये फार्मूला भी क्या है, सेम है, लेंथ भी सेम है, जो काम म्यू का होता है वही काम सिग्मा का होता है। ये मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है और ये इलेक्ट्रिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया।